इज्जतदार लोग जाते ही नहीं। जिस गली की तरफ इन्होंने रास्ता मोड़ दिया है, कहाँ जा रहे हैं? अब जब वो गली के पास पहुंचने लगे तो टोली पहले तो आधी हो गई कि नहीं नहीं, हम नहीं जाते। अब कुछ एक दूसरे को सहारा देते हुए, हिम्मत करते हुए कि चलो चलते हैं, थोड़ा विश्वास था, चले पहुंचे। अब फिर हजरत साहब वहां जाके किसी ऐसे मौके पे ऐसी जगह पर रुक गए जहां सबके बीच में और चर्चा हो कि ये तो हद ही हो गई है। यही दिन देखना रह गया था, इस जगह लाके खड़ा कर दिया है। यहां तो शहर के बदनाम लोग भी सोचते हैं आने से पहले ये कहां आ गए। चर्चा शुरू, और 2 4 10 चले गए। अब फिर उसके बाद कहते हैं कि उस गली में एक घर की सीढ़ियां भी सबको ये कह के कि तुम यहां रुको, मैं जरा किसी को मिलके आता हूं। अब ये तो सारे ही संसार के लिए आए हैं, होगा कोई भक्त, करा होगा कोई वादा। गए मिलने, चर्चा और तीव्रता से होने लगी कि अब तो नहीं, ये नहीं देखा जा रहा, ये कैसे पीर हो सकते हैं, ये कैसे सदगुरु हो सकते हैं। तो आत्मा मंथन करना है कि ये टोली में मैं चर्चा करने वालों वाला हूं, चर्चा ही करता रहता हूं, यही सवाल पूछता रहता हूं, यही बातें करता रहता हूं। ये गुरु ऐसा करता है, गुरु को ऐसा करना चाहिए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अब उस दिन भाव होगा कोई, बैठे रहे ऊपर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे, चुप चुप के देखते थे कितनी रह गई टोली, कितनी रह गई टोली। गिनती के 2 4 ऊपर से अब दिख रहे। फिर कहा कि चलो आधा घंटा और। अब दास उन डिटेल्स में नहीं जा रहा, वो कहानी जिसने पढ़नी है पढ़ सकता है, कहां गए थे, क्यों गए थे, किसके पास गए थे। आधे घंटे बाद जब देखा एक ही खड़ा रह गया नीचे। अब वो भी नीचे उतरे, उसे एक ही सवाल पूछा, तू नहीं गया, तू क्या कर रहा है अभी तक यहां, बाकी सब तो चले गए। वो कहता है अब इन चरणों को छोड़ के जाना ही कहां है, यहीं रहना है। और उस महात्मा का, उस संत का नाम, उसका जिक्र आमिर खुसरो के नाम से हम करते हैं। तो जब कहानी पहली बार पढ़ी थी तो लगता था कि कहानी इसलिए लिखी गई, बताई गई कि प्रेम हो तो खुसरो का जैसा था अपने पीर के लिए वैसा हो। बिल्कुल सत्य बात है। प्रेम कर सकें, इनके हो सकें, जो दास ने कहा आत्मा मंथन करें कि ये तो पता है क्यों आए हैं धरा पर, मैं क्यों हूं यहां, मैं क्यों हूं इनके पास, क्या इनका बन के रह रहा हूं या बस टोली का हिस्सा और चर्चा करने वाला हिस्सा, यही बातें करने वाला कि आज तो हद ही हो गई है, ये क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। कहता है अब तो सब है ही आपके साथ, सब कुछ है ही आपका, तो प्रेम है बस, जीवन में ये ना हो तो और जीवन ही क्या। तो जैसे दास ने कहा कि इस प्रेम की मिसाल को तो दिया जा रहा है, पर दास कहता है कि जो टोली छोड़ के चले गए वो भी बहुत मुबारक लोग थे। कम से कम अपनी अपनी बस हो गई, अपनी अपनी सोच ली कि नहीं ये नहीं हो सकते, तो जो हो सकते हैं उनको ढूंढने वहां से चले तो गए। फिर आगे टोली का हिस्सा बनकर बार बार यही बातें नहीं करते रहे कि ये क्या, वो क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्यों। तो आज उपहार देने की बात हो रही है जन्म दिवस पर, तो यही आत्मा मंथन कर लें हम सब। हैं तो किस लिए हैं, रहना है तो किस लिए रहना है, इनका होके रहने का भाव है, प्रयास है, कोशिश है, बहुत मुबारक। अब खुसरो का तो जिक्र एक ही होता है तो हम खुद सोच सकते हैं कितनी मुश्किल बात है लाखों में एक, करोड़ों में एक होना।
संगत में निरंतर सुनते हैं औखी गुरसिखी है, पर आसान इनकी कृपा से गुरु प्रसाद, पर गुरु को गुरु मानना पड़ेगा। शीश झुका के कहो सतगुरु नु मेहर मेरी सरकार करो। अगर तो आंखें अभी भी वही हैं जो नाप तोल कर रही हैं, विश्वास नहीं है, तसल्ली कर रही हैं कि गुरु है नहीं है। दास ने कुछ वर्ष पहले एक भी कहा था, बहुत मुबारक है ये नाप तोल, बहुत मुबारक है, पर वहां इससे ज्यादा मुबारकबाद दी जाए कि फिर जो मुझे लगता है जहां सत्य है, जहां मेरी सोच कहती है कि मेरे नाप तोल के साथ कहीं मुझे मिल रहा है, तो वहां जाया जाए, देखा जाए, ढूंढा जाए। तो बर्थडे पे यही बात कि या तो महाराज आप खुसरो वाली भक्ति, वैसा प्रेम सबको बख्श दो, यही अरदास, मुझे सबको एक एक को बख्श दो। कहीं कोई अड़चन बन रही है, मेरी मैं फंस रही है, मेरी अकल, मेरे नाप तोल, मेरे नापदंड चल रहे हैं कि नहीं, ऐसे थोड़ी आज तो आबादी हो गई। किसी ने गली को दूर से देख के वो टोली छोड़ी, किसी ने गली तक पहुंचते पहुंचते छोड़ी, किसी ने नीचे आधे घंटे वेट करके छोड़ी, 1 घंटे वेट करके छोड़ी, 1.5 घंटे वेट करके छोड़ी, पर छोड़ दी। ये नहीं कि खुसरो के पीछे पड़ गए, तू पागल है, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा। तो ये आत्मा मंथन जरूरी है। ब्रह्म ज्ञान इन्होंने दिया है, आज बर्थडे है, पारिवारिक रूप में बैठे हैं, तो एक पारिवारिक रूप में भी क्या आत्मा मंथन करने की जरूरत है। तो इसलिए आज कुछ ऐसे शब्दों का भी उपयोग करना पड़ रहा है, बात कहनी पड़ रही है, क्योंकि सब दास से पूछते हैं सदगुरु को क्या पसंद है, तो इन्हें स्पष्टता बहुत पसंद है। अगर है तो मुबारक, नहीं है तो कह दीजिए नहीं है। प्यार है बहुत मुबारक, कह दीजिए प्यार है, नहीं है तो बहुत मुबारक, प्रेम नहीं है। नाटक करके परेशान होकर खुद का बोझ क्यों बढ़ा रहे हैं। ये प्रेम देने आए हैं, आनंद देने आए हैं, आनंद लेते जाएं इनके दर से, आनंद लेते जाएं इनके दर से। तो दास अंत में यही कहेगा कि बस हम आत्मा मंथन करते चले, हम वैसा जीवन जीते चलें जैसा ये चाह रहे हैं देना। इनका स्थान क्या है, ये क्या है, ये कौन है। ब्रह्मांड के मालिक है हम कह देते हैं, पर फिर ये बात भी तो कहें कि ब्रह्मांड के मालिक की हम कहाँ कोई नाप तोल कर सकते हैं, कहाँ इन्हें समझ सकते हैं। तो प्रयास छोड़ें, इनके दर पे रह रहे हैं, इनके होके रह रहे हैं, तो बस इनके होके रहें। अगर ऐसे रह सकते हैं तो आनंद है, तो ही भक्ति है, तो ही फिर गीत सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आनंद है। अगर नहीं है तो फिर क्यों बोझ उठा रहे हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं। जिस जगह पर सिर्फ और सिर्फ महक है वहां भी मैं महक नहीं देख पा रहा, जिस जगह सिर्फ और सिर्फ आनंद है वहां भी मैं आनंद नहीं अगर ले पा रहा, तो जहां मिलता है वहां मैं जाऊं। क्योंकि ये तो खुश होंगे कि चलो किसी को आनंद मिला, आनंद देने आए हैं, मुबारक है आनंदमय जीवन जीना, तो वो जीने का हम प्रयास करें। और इनके दर पर इस आज रात को आत्मा मंथन करके फिर सुबह उठ के चुनाव है यहीं रहने का, तो फिर इनसे अरदास करें कि आज अपने जन्मदिन पर ये आशीर्वाद अपना बना लो, मैं खत्म कर दो, ये मुझे आप बख्श दो, सबको बख्श दो। जैसे खुसरो ने गीत लिखे, सुना हमने जिसको चाहे ग्रंथ लिखवा लें, कुछ भी करवा सकते हैं, इनके होने को हम राजी हो जाएं। तो दास को लगता है अंत में वो तीसरे वाला भी कि हे बख्शनहार, हे मुक्ति दाता जी, हैप्पी बर्थडे सतगुरु माता जी। साथ संगत जी प्रेम से कहना।